जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन 2023 की वैकेंसी के एग्जाम के बाद में आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, उसके बाद अभी आपके पीईटी पीएचटी स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगली प्रोसेस के लिए आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभी पहली जो आपकी प्रोसेस होनी है उसमें होना आपका पीएचटी और पीईटी। अब पीएचटी और पीईटी के अंदर क्या क्या कार्रवाई होगी, किसमें बच्चे ज़्यादा फेल होते हैं, कम समय में आप अच्छी तैयारी करके, अभी जैसे अगर आपको लगता है कि भाई मैं फिजिकल में फेल हो जाऊंगा, तो जो कम समय उसमें किस प्रकार से आप तैयारी करें ताकि आप फिजिकल पास कर दें। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे फिजिकल के संबंध में। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों देख, सबसे पहले बात करें हम पीएचटी के अंदर, तो आपका पता है आपका हाइट, वेट और चेस्ट होता है। तो पीटी के अंदर फिजिकल के अंदर, इसके अंदर सिर्फ आपकी रनिंग है। अभी रनिंग के अंदर टेंशन उसको लेनी है भाई। रनिंग के आपका फिजिकल के अंदर जैसे आपका पीएचटी पीटी दोनों साथ प्रोसेस होनी है। अब इसके अंदर आपको देखो, जिसकी चेस्ट कम है उसको टेंशन है। हाइट वाले का तो कोई एक्सक्यूज है ही नहीं, उसको तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। हाइट कम उसको भी टेंशन है। जिसकी रनिंग 5 किलोमीटर वाली मतलब उसमें ट्रेड के अंदर है और रनिंग क्लियर नहीं हो रही 24 मिनट के अंदर, उसको भी टेंशन है। जिसके अलावा किसी का वजन कम है या वजन ज्यादा, उसको भी टेंशन है। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले बात करूं रनिंग के लिए। रनिंग के अंदर जिस ट्रेड की, जैसे आप देखें आपकी कुक हो गई, वाटर कैरियर हो गई, सफाई कर्मचारी हो गई, वाशरमैन हो गई, आपका बार्बर ट्रेड हो गई, हेयर ड्रेसर, ये जो ट्रेड है जिसके अंदर आपकी जो रनिंग है 1.6 किलोमीटर रनिंग के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया गया। तो रनिंग तो जहां तक मुझे उम्मीद है इसके अंदर शायद ही कोई बच्चा फेल हो पाएगा। अगर 10 मिनट में भी रनिंग नहीं कर पाएगा तो उसको फौज की भर्ती देखने का कोई फायदा है नहीं। 10 मिनट की रनिंग में अगर आप 1.6 किलोमीटर लगातार तेज चल लिए, थोड़ा दौड़ लिए फिर रुक गए, थोड़ा दौड़ लिए फिर रुक गए, अगर आप 10 राउंड में रुके 10 मिनट तक, तो आप इजीली 1.6 किलोमीटर रनिंग आप कर लेंगे। जहां तक उम्मीद है 10 मिनट का समय बहुत ज्यादा होता है। 10 मिनट में आप कर लेंगे। फीमेल के लिए आप 12 मिनट का समय इन ट्रेड के लिए है। बाकी जैसे जो ट्रेड है तो इनके लिए आप जो इन ट्रेड में है तो आपको रनिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आपका फिजिकल बिल्कुल ही कमजोर है कि आपको लगता है मैं 10 मिनट में भी नहीं कर पाऊं, तो आप 1-2 दिन ट्राई करके देखें, आपको पता चल जाएगा। जहां तक मुझे उम्मीद है, मैंने कभी शायद इसके अंदर कोई बच्चा फेल होता देखिएगा। जैसे किसी को कोई आंतरिक, जैसे कोई अंदरूनी समस्या, शरीर के अंदर कोई बीमारी है, जैसे आप थोड़ा दौड़ते सांस फूल गया या कोई पैरों में कोई ऐसा जकड़न आ गया, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती सिचुएशन, किसी को चक्कर आ गया, जब तो बात अलग है। बाकी अगर नॉर्मल एक स्वस्थ मतलब बच्चा होगा तो इजीली 1.6 किलोमीटर रनिंग 10 मिनट में कर देगा। बाकी आप तैयारी कर रहे हो तो आप 1-2 दिन ट्राई करेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो 1.6 किलोमीटर वाले को में 10 मिनट वाले जो ट्रेड हैं उसको तो रनिंग पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 5 किलोमीटर जिनको करनी जो ट्रेड है, जैसे आपकी बिगुलर ट्रेड होगी, माली ट्रेड होगी, ड्राइवर हो गई, एमएमवी हो गई, इसके अंदर टेलर हो गई, कोबलर हो गई, इन सभी ट्रेड के अंदर आपको पता 5 किलोमीटर रनिंग है। 5 किलोमीटर रनिंग आपको 24 मिनट में करनी है। तो जिस बच्चे की तैयारी होती है तो 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में कोई ज्यादा हार्ड है नहीं। लेकिन जो बच्चे तैयारी में नहीं है और खासकर जिसका फिजिकल कमजोर है, या फिर अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं और आप 24 मिनट के अंदर मतलब नजदीक पहुंच रहे हैं, मतलब बोलते हैं ना नाका लगा रहे हैं आप कि भाई आप लास्ट टाइम तक आप मतलब 23 मिनट 30 सेकंड में या 24 मिनट पूरे होने वाले टाइम में अगर आप पहुंच रहे हैं, तो आप ये मान के चलो भर्ती वाले दिन थोड़ा सा आप नर्वस भी हो जाते हैं। तो थोड़ी सी आपको जो 12-13 दिन 15 दिन का जो आपका समय बचा, जिस आपका फिजिकल की डेट क्या है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी पे थोड़ा सा, एक टाइम नहीं तो आप दोनों टाइम तैयारी शुरू कर दे भाई। एक टाइम में आप जा रहे हैं तो आप दूसरे शाम को भी जाएं, सुबह भी, दोनों टाइम तैयारी करें। तो आप क्या है कि उसमें आपको टाइम भी चेंज हो जाएगा। अगर आपको मतलब रनिंग करते समय थोड़ा सुबह आप अर्ली मॉर्निंग बुलाए, रनिंग करने में थोड़ी देर भी होगी, तो उसमें थोड़ा आपको आप टाइम आप शाम को भी करें तो शाम को थोड़ा सा मौसम अलग, भाई धूप टाइप भी रहता है, गर्मी भी थोड़े लग रहते हैं, सुबह का मौसम थोड़ा हल्का ठंडी रहती है। तो दोनों टाइम में आप करेंगे तो टाइम का आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। रनिंग में थोड़ा आपका टाइम सेट होने जाएगा। 2 टाइम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपका 5 मिनट भाई 20 मिनट में, 21 मिनट में, 22 मिनट में आप निकाल रहे हैं, तो आप वहां पे आप इजीली निकाल देंगे। लेकिन फिर भी आपको उस पर भी अभी तैयारी रखना, ये नहीं कि मेरा रनिंग अच्छा है तो मैं छोड़ दूं, अपनी तैयारी को आपको फोकस करना है। तो फिर रनिंग आप इजीली निकाल देंगे। 1.6 किलोमीटर वालों को रनिंग की तैयारी करने की खास जरूरत है नहीं। मुझे जहां तक उम्मीद है थोड़ा बहुत अपनी अगर और भर्ती की तैयारी करते रनिंग आप तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है उसके बाद में चेस्ट की। अब 1.6 किलोमीटर रनिंग है जी, 5 किलोमीटर रनिंग, इसके अंदर चेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे छटते हैं। चेस्ट अगर आपकी कमजोर है तो मैं तो पहले बहुत दिन पहले से, जब से आपका रिटर्न एग्जाम की उसी दिन से बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपका फिजिकल में वजन कम है तो वजन डाइट लेके वजन को क्लियर करें, और अगर ज्यादा है तो थोड़ा भाई अपनी मेहनत करके डाइट पे कंट्रोल करके अपने वजन को कंट्रोल करें। और अगर आपकी चेस्ट कम है तो उसके बाद चेस्ट बढ़ाने के लिए जो एक्सरसाइज होती है, आप रनिंग के बाद में चेस्ट के ऊपर आप अपनी एक्सरसाइज करें। तो क्योंकि चेस्ट के अंदर बच्चों की छटनी होगी। 1.6 किलोमीटर रनिंग में तो मैक्सिमम के 99.99 बच्चे पास हो जाएंगे। उसमें आपको चेस्ट के अंदर
बच्चे फेल करेगा। उसके अलावा आपका रनिंग के अंदर तो होगा नहीं, और हाइट के अंदर तो कोई एक्सक्यूज है नहीं, तो हाइट में तो आपको पहले बाहर कर देगा। उसके अंदर फिर आपका चेस्ट के अंदर और वजन के अंदर जिन बच्चों का ज्यादा वजन है, जिन बच्चों का कम वजन है, 1-8 किलो की 2 किलो की हो सकता है कि बोर्ड का अगर जो डॉक्टर होगा अच्छा होगा तो आपको मतलब छूट दे भी सकता है। आपकी नेक्स्ट प्रोसेस में जब आप आएंगे तो आपकी इधर कंट्रोल कर लें। लेकिन ज्यादा अगर आपके वजन के अंदर ज्यादा कम है या फिर ज्यादा अधिक ज्यादा है, तो दोनों सिचुएशन में फिर आपको फेल कर सकता है। तो जो समय आपके पास बचा, 1-2 किलो अगर आपका डिफरेंट आ रहा है, वो ज्यादा में आ रहा है, कम में आ रहा है, तो आप अपने वजन पे कंट्रोल करें। डाइट पे जैसे आपका भाई ज्यादा हो रहा है तो डाइट पे कंट्रोल करके थोड़ा वजन कम करें, और अगर आपका वजन कम लग रहा है आपको तो बढ़िया डाइट खाएं, थोड़ा वजन बढ़ा लें। तो 1-2 किलो 3 किलो तक जहां तक उम्मीद है 15 दिन के अंदर अगर आप चाहे मेहनत करेंगे तो आप कंट्रोल वजन कम भी कर सकते हैं, वजन बढ़ा भी सकते हैं। तो वजन पे आप अपना फोकस कर सकते हैं। चेस्ट के अंदर जो समय बचा है, जो टाइम था वो तो चला गया, लेकिन फिर भी जो समय बचा इसके अंदर चेस्ट का एक्सरसाइज करें, चेस्ट पे फोकस करें। और 5 किलोमीटर रनिंग वाले आपको रनिंग पे क्लियर करना है। बाकी फिजिकल के अंदर आपको रनिंग के अलावा कोई इवेंट होना नहीं है। और पीएसटी के अंदर आपका हाइट, वेट और चेस्ट होगा। फीमेल की बात करें तो फीमेल की रनिंग होगी, उसके बाद आपका हाइट होगा, वेट होगा। तो उसके अंदर आपको भी सेम सिचुएशन है कि अगर आपका वजन अगर ज्यादा है तो कंट्रोल करें, कम है तो अपन उसको बढ़ाएं। साथ ही चेस्ट के अंदर आपका जो 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना चाहिए। अगर आप वो छूट है चेस्ट के अंदर, हाइट के अंदर आपका 78-83 मांगा है, या 77-82 मांगा है, या फिर 80-85 तो नॉर्मल है ही है आपका। तो अगर जिसको छूट नहीं है तो 80-85 आपका 80 सेंटीमीटर आपका बिना फूले होनी चाहिए चेस्ट, और 85 आपका फूलने के बाद होनी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। अगर आपकी चेस्ट 82 बैठ रही है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं, तो भी आपको दिक्कत है। यानी कि बिना फुलाए आपकी 82 है, फुलाने के बाद आपकी 85 हो रही है, तो भी आपको दिक्कत है। नहीं, फुलाने की जो चेस्ट फुलाने में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको चेस्ट फुलाने की प्रैक्टिस नहीं होती। तो आप अपने चेस्ट फुलाने की प्रैक्टिस करें। अगर आपको चेस्ट फुलाने में दिक्कत आ रही है तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका मिनिमम होना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी चेस्ट पूरी हो रही है तो अगर फुलाव नहीं हो रहा तो भी आप फेल हो जाएंगे। तो चेस्ट का जो फुलाव होगा उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। जो समय बचा है इसके अंदर अपने आप को सेफ रखना है, किसी प्रकार की चोट नहीं खा लेनी है। ज्यादा से ज्यादा आपको बाइक वाइक के ऊपर ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि अगर आपके रिटर्न एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स हैं और आप जब आगे को छोटी मोटी ऐसी गलती कर देंगे जो आपको जिंदगी में पछता होगा, तो उन सभी गलतियों से आपको बच के रहना है। बढ़िया अपने फिजिकल की सुबह शाम तैयारी करिए। बाद में जो आपके पास जो टाइम बचता है उसके अंदर अपने स्किल टेस्ट की, जिस पर्टिकुलर ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया उसका स्किल टेस्ट की तैयारी करें, ताकि आप जब स्किल टेस्ट के अंदर साथ ही आपका जैसे फिजिकल क्लियर होगा स्किल टेस्ट हो, उसके अंदर भी आप अपना अच्छा भाई परफॉर्मेंस देकर आप स्किल टेस्ट भी क्लियर कर दें। तो फिजिकल के अंदर अगर आपको पास होना है तो सबसे पहले आपको अपनी कमी को देखना पड़ेगा कि मेरे शरीर के अंदर किस चीज के अंदर कमी। आपकी देखो हाइट के अंदर तो आपको जो कम समय है, जो कम हाइट आपके हाथ में नहीं है। वेट आपको कंट्रोल कर, ज्यादा ही आपका है तो अलग बात है, लेकिन वेट के ऊपर आप अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो वेट पे आप अपना ज्यादा तो उस पर कंट्रोल भी कर सकते हैं, कम है तो डाइट लेकर बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा रनिंग के ऊपर भी जो समय बचा उसके अंदर अगर थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप नजदीक लग रहे हैं तो थोड़ी और कोशिश करेंगे, और जिस दिन लास्ट दिन अच्छा थोड़ा दम लगा देंगे तो चांस है कि आप रनिंग क्लियर कर देंगे। वो आपके हाथ में, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो रनिंग आप क्लियर कर पाएंगे। बाकी तो भाई भगवान भरोसे है। हाइट का तो मैं आपको पहले ही बोल दिया है कि भाई हाइट तो आपका कोई एक्सक्यूज होगा ही नहीं। चेस्ट के अंदर मैंने बता दिया, अभी चेस्ट की एक्सरसाइज करें, फुलाने की एक्सरसाइज करें, और बढ़िया अपना फिजिकल देने के लिए जाए, समय से सेंटर पे पहुंचे। आपको 0500 आवर्स का समय मिला है तो आप कोशिश करेंगे कि 0500 आवर्स पे आप पहुंच जाएं सेंटर या गेट के ऊपर। उसे 5-10 मिनट पहले पहुंचे, आपको जैसे एंट्री करते हैं, क्योंकि आपको जल्दी बुला के जल्दी आपकी रनिंग शुरू की जाएगी तो आप लेट ना हो जाए। क्योंकि जब आप इतनी दूर से सेंटर पे जाएंगे एग्जाम दे क्लियर करके, और अभी आप फिजिकल के लिए जा रहे हैं एग्जाम सेंटर पे और आप लेट हो गए, कोई फायदा नहीं। आपने इतनी एग्जाम में मेहनत करी, फिजिकल पे मेहनत करी, एग्जाम देने के लिए गए, फिर फिजिकल के लिए आ ही रहे हो, तो थोड़ा टाइम से निकलें, टाइम से पहुंचे सेंटर के ऊपर, ताकि आपको लेट ना हो और आप अपना इजीली फिजिकल जो है क्लियर कर पाए, टाइम से अपना रिपोर्ट कर दें। क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम में भी अगर लेट हो जाएंगे तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। फोर्स के अंदर डिसिप्लिन होता है, टाइम आपको दिया उस टाइम पे आपको पहुंचना चाहिए। तो अगर जो बोर्ड का पीओ हो गया गेट के ऊपर, हो सकता है कि आप लेट होने से आपको एंट्री भी ना मिले। तो आपको 5 बजे का टाइम देते, आपको 6 बजे एंट्री करें, लेकिन आपका टाइम है, आपका यह है कि आपको 5 बजे पहुंच जाना। अगर आपको 5 बजे का टाइम दे तो आपका काम बनता है 5 बजे पहुंच जाऊं मैं। कोशिश करें कि आपको पहले दिन पहुंच जाए, वहां पे सेंटर अपना देख लें, नजदीक सेंटर के नजदीक में अपना आवाज करें, और सुबह अपना जल्दी उठ के फ्रेश होकर 4 बजे और 5 बजे अपना सेंटर पे पहुंच जाएं। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है कि भाई आप अच्छा परफॉर्मेंस करें, और जो आपने तैयारी करी है उसके अंदर आप भाई सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके आप अपने फिजिकल क्लियर कर दें, और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रोसेस क्लियर करके सीआरपीएफ की सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित करें, अपनी एक सीट पक्की करें, और बेहतरीन मतलब एक जॉब है सीआरपीएफ के अंदर आप भर्ती होने जा रहे हैं जिसके अंदर। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है दोस्तों। आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।